हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नवीन एंड नवंतिका व्लॉग्स। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें कि मैं और नवीन आपकी हेल्प कर रहे हैं कनाडा में पीआर लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको आइल्स में 777, 8 या फिर उससे भी हायर स्कोर करने में हेल्प करेंगे। सो टिप नंबर 1 इन राइटिंग, डू नॉट गिव एक्स्ट्रा इररेलेवेंट डेटा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। मैंने जब अपना आइल्स एग्जाम दिया था तो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में रहते हैं और आपका एक फ्रेंड वहाँ पे नया नया मूव हुआ है, तो आपको वो आपसे एक म्यूज़िक टीचर के बारे में पूछ रहा है और उसमें 3 पार्ट्स थे। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इन्हीं 3 पार्ट्स का एग्जाम आंसर देना है। 3 पार्ट्स कौन से थे? फर्स्ट वॉज कि उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह मिल सकता है या नहीं। सेकेंड वाज वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाता है और थर्ड कि उसमें वो कौन कौन सी क्लासेस और किस टाइम पे लेते हैं। तो आपको जो उसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है और उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें एडिशनल मत डालना क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये अगर 150 वर्ड्स में पूछा हुआ है तो आपको 150 वर्ड्स में ही आंसर देना है। Second point is answer exactly what is asked. We have already covered it. Third point is do count your words. First जो part होता है आपका राइटिंग में that is for 150 words and जो second part होता है that is for 250 words. Generally एक लाइन में हम 10 to 12 words लिखते हैं, तो आप उसको ज़रूर काउंट करें तो आपकी ऑलमोस्ट 14 लाइन्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी 12 to 14 लाइन्स एक आंसर में हो रही हैं इसका मतलब आपने ठीक लिखा है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम सेव हो गया है फिर भी तो आप एक एक वर्ड उसमें काउंट कर सकते हो। डू नॉट गो बियॉन्ड 160 वर्ड्स एंड डू नॉट गो बिलो 150 वर्ड्स, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग का सबसे पहला पॉइंट और हमारी इस डिस्कशन का 4th पॉइंट है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। हर एक पैसेज के बाद आपको क्वेश्चंस वहीं पे ही मिल जाते हैं, तो पहले आप क्वेश्चंस रीड करें ताकि आपके माइंड में एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे हुए हैं इस पैसेज से। फिर आप उस पैसेज को उसी तरह से रीड करना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 5 इज रीड बिटवीन द लाइन्स। आप पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ही ध्यान से, और जैसे ही आपको आंसर मिलता जाए वैसे ही आप उसमें लिखते जाओ। बहुत ही ट्रिकी होते हैं ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसको बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उनमें ही कटते हैं। टिप नंबर 6 इज कीप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द थर्ड सेक्शन इन रीडिंग। रीडिंग का जो थर्ड सेक्शन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसको रीड करने में और उसमें आंसर्स ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट हाफ एन आवर जो है आपका उसमें आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाए और जो थर्ड सेक्शन है वो आप अपना लास्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। Our next part is listening and point number 7 is practice, practice and practice. Practice makes a man and a woman perfect. तो जितनी ज़्यादा आप listening की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप एक्सेल कर पाएंगे। लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप बार बार एक पैसेज मत करें, हर बार न्यू पैसेज करें क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक न्यू पैसेज आपके सामने आएगा, कुछ नई चीज़ वो बोलेंगे, तो उसको ग्रैब करने के लिए अटेंशन पावर आपके अंदर होनी चाहिए। लिसनिंग के मार्क्स आपके हाथ में हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जिनमें कि टेस्ट दिए होते हैं, तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपने फ़ोन में आंसर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने, और उसके बाद उसको दोबारा सुन सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि बोलते टाइम आपका क्या टेम्पो है, आपकी क्या पिच है और आप किस हिसाब से आंसर दे रहे हो, क्या वो आंसर रेलेवेंट भी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सब की प्रैक्टिस करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसमें कि सारी की सारी प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन स्पीकिंग इज कि आप अपना टाइमर लगा के बोलने की प्रैक्टिस करो बिकॉज वी ऑल नो दैट वी जस्ट हैव 15 to 20 minutes in the speaking test. So you have to give all your answers according to a certain specified time. उस टाइम के अंदर आपको अपना आंसर उतनी डिटेल में भी देना है, उतना प्रिसाइजली भी देना है और
एग्जामिनर को आपने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है. सो यस, यू हैव टू प्रैक्टिस विद अ टाइमर. द 10th पॉइंट इज कीप योर आंसर्स क्रिस्प. आपको 2 मिनट्स का आंसर देना है, तो उसमें आप सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए जो कि एग्जामिनर सुनना चाहता है. और ये हमें कैसे आएगा? ये हमें प्रैक्टिस से आएगा, या फिर आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें ये पता चलेगा कि किस हिसाब से 8 बैंड्स लाने के लिए या 9 बैंड्स लाने के लिए लोग किस हिसाब से अपना आंसर मॉडिफाई करते हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर करते हैं अपने आंसर को. तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना. The 11th point is keep a smiling face and do not hesitate. You have to keep a smiling face because you have to show the examiner that you are not worried at all. You are the best speaker in the world and you have all the confidence in the world कि आप इस इंटरव्यू के लिए एकदम प्रिपेयर होके आए हैं. आज आप यहाँ से 9 बैंड्स लेके ही जाएंगे वापस. The 12th and the most important point is focus during the exam. अगर एग्ज़ाम के टाइम पे फोकस नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता. कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए हों, कितने भी आपने आईएलटीएस की बुकलेट से टेस्ट दिए हों, अगर आपका एग्ज़ाम के टाइम पे फोकस चला गया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा. आपके 7 पॉइंट्स नहीं आ पाएंगे, वो 6.5, 6 या 5.5 पे ही रह जाएंगे. तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू फोकस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो वो है IELTSonlinetests.com. दिस वीडियो इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड. सो ये इसी वेबसाइट से मैंने प्रैक्टिस करी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड शेयर माई नॉलेज, और यहीं से ही आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. इस पे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग चारों टेस्ट हैं. राइटिंग का ऑफकोर्स आप असेस नहीं कर पाएंगे, तो राइटिंग के लिए आप किसी और से असेसमेंट करवाएं जो कि आपके घर में हो, या किसी ने पहले अगर आईएलटीएस का टेस्ट दिया हुआ हो तो उससे आप ज़रूर असेस करवाएं कि आपने क्या सैम्पल लिखा है और आप इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू स्कोर गुड इन आईएलटीएस एग्जाम. See you in the next video. Bye bye and all the best for your exam.